वेलकम टू माय क्लास। तो हम लोग सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का जो फर्स्ट चैप्टर है ऑन इक्वालिटी उसके बारे में पढ़ रहे थे। तो इससे पहले के क्लास में तुम लोग देखे कि कैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी के साथ उनके साथ डिफरेंटली ट्रीट किया गया था, उनके साथ अनइक्वाली ट्रीट हुआ था। उसके बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में इक्वालिटी को लेके क्या क्या प्रोविजंस हैं उसके बारे में भी तुम लोग पढ़े। उसके बाद देखिए कि गवर्नमेंट जो है वो भी बहुत सारे वे से लोगों को इक्वालिटी दिलाने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए जो था दो वे अपनाए गए थे। तो फर्स्ट वे जो है वो है लॉ बना के कि जो लॉ है वो सबको कैसे इक्वली ट्रीट करे वो लागू करके, और दूसरा जो है अलग अलग गवर्नमेंट स्कीम और गवर्नमेंट प्रोग्राम जो है वो लॉन्च करके। तो ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम्स और गवर्नमेंट प्रोग्राम जो है वो प्रोवाइड किए गए हैं लोगों को, ताकि वो जो है इक्वालिटी का सही लाभ उठा पाए। तो इससे जो फर्स्ट एक स्टेप्स था जो कि गवर्नमेंट प्रोग्राम में इंक्लूड होता था वो है मिड डे मील स्कीम। तो मिड डे मील प्रोग्राम जो है वो सभी गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल में कुक्ड फूड जो कि पहले से ही पका हुआ खाना दिया जाता है उसको बोलते हैं मिड डे मील स्कीम। तो सबसे पहले ये जो स्कीम लागू हुआ था वो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने लागू किया था, और उसके बाद 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने सभी स्टेट को ये स्कीम लागू करने का ऑर्डर दिया, और वो भी 6 महीने के अंदर। तो देखो मिड डे मील स्कीम का जब प्रोग्राम लागू हुआ तो इससे क्या क्या फ़ायदा हुआ देश के बच्चों को। तो इससे देखो जो बच्चे पहले बिना खाना खाए स्कूल आते थे, या फिर जो लोग खाना खाने के बहाने लंच ब्रेक में घर जाते थे और वो लोग वापस नहीं आते थे, तो उससे क्या होता था जो स्कूल का एनरोलमेंट है वो धीरे धीरे एनहांस होने लगा, वो बढ़ने लगा। उसके बाद जो अटेंडेंस है वो भी रेगुलरली बढ़ने लगे, स्कूल जो है वो रेगुलरली स्कूल आने लगे। उसके बाद देखो जो फैमिली के पेरेंट्स होते हैं जो वो सुबह उठ के काम पे जाते हैं या फिर फील्ड पे काम करने के लिए जाते थे, ऐसे में घर पे कोई नहीं होता है बच्चों को खाना खिलाने के लिए। तो मिड डे मील स्कूल प्रोग्राम के पहले जब बच्चे स्कूल से घर जाते थे खाने के लिए, तो उनके पेरेंट्स को काम आधे से ही बंद करके उनको खिलाने के लिए आना पड़ता था। तो उससे उनका जो काम है वो भी आधे से बंद हो रहा था। तो मिड डे मील स्कीम से ये जो प्रॉब्लम था वो भी ख़त्म हो गया। और जो है पहले बच्चे जब खाली पेट बैठ के पढ़ाई करते थे, कुछ बच्चे जब घर को खाने के लिए नहीं जाते थे या फिर वो ऐसे ही खाली पेट बैठे रहते थे, तो उससे क्या होता था उनका जो मन है वो पढ़ाई में नहीं लगता था ड्यू टू एम्प्टी स्टोमक। तो मिड डे मील प्रोग्राम में ये प्रॉब्लम भी जो है वो सॉल्व हो गया था। और जो है कास्ट को लेके हमारे देश में जो भेदभाव होता रहता है वो कास्ट का भेदभाव जो है वो भी दूर होने लगा, क्योंकि मिड डे मील में क्या होता है स्कूल में जितने भी बच्चे होते हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो या किसी भी रिलीजन का हो, सब लोग एक साथ एक ही जगह पे बैठ के खाना खाते हैं। और देखो इसमें और क्या क्या लाभ मिला। जो गरीब औरतें होते हैं या फिर जो लो कास्ट के वुमेन होते हैं जिनको काम नहीं मिलता, तो मिड डे मील स्कीम में जो लो कास्ट के वुमेन होते हैं उनको भी काम मिलना शुरू हो गया। बहुत सारे स्कूलों में ऐसे देखने को मिले हैं कि जो कुक होते हैं या फिर जो लोग खाना पकाते हैं वो किसी लोअर कास्ट से ही बिलोंग करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे फ़ायदा जो है हमारे देश के बच्चों को मिलने लगा था मिड डे मील स्कीम से। तो गवर्नमेंट जो है बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम से लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी दिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसके बाद भी हमें जो है और भी बहुत कुछ करना चाहिए लोगों को इक्वालिटी दिलाने के लिए। तो हमारे जो कंट्री है इसमें जो भेदभाव होता है कास्ट को लेके, या फिर जो रिच पीपुल और पुअर पीपुल के बीच में जो भेदभाव होता है वो हमेशा से चलता रहता है। तो चाहे वो कितना ही लॉ लागू किया जाए या गवर्नमेंट प्रोग्राम्स कितने भी लागू किया जाए, उससे जो इक्वालिटी जो है वो अभी भी ठीक से नहीं ला पाए हैं। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी जो है कि हमें लोगों को ये सोचना चाहिए कि सब लोग जो हैं वो एक बराबर होते हैं। जब तक हम लोग ये नहीं सोचेंगे कि हम जो हैं वो
इक्वल सभी जो है वो इक्वल हैं और हमें सब लोगों के साथ डिग्निटी के साथ या फिर उनको रेस्पेक्ट के साथ ट्रीट करना चाहिए, चाहे वो कोई भी कलर का हो, कोई भी कास्ट का हो, कोई भी रिलीजन का हो। अगर ये सोचेंगे कि हम सब जो है वो एक हैं, हम लोग एक ही जैसे हैं, तो जब तक ये फीलिंग्स हम लोग नहीं ला पाएंगे तब तक चाहे जितने भी गवर्नमेंट प्रोग्राम्स हो, जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स हो या फिर जितने भी लॉज बने इसको लेके, तो जो बदलाव है वो कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। तो जब तक हम खुद ट्राई नहीं करेंगे तब तक इक्वालिटी हम लोग नहीं ला पाएंगे। तो ये था इंडिया में जो है कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या प्रोविजंस स्टार्ट किए हैं इक्वालिटी लाने के लिए। तो देखो इंडिया को छोड़ के भी क्या ऐसे और भी कंट्री हैं जहाँ पे कि इनइक्वालिटी देखने को मिलता है। तो ऐसे ही और एक एग्जाम्पल्स देखते हैं जो कि इंडिया के किसी बाहर के कंट्री में ऐसा हुआ है। तो ये जो कंट्री है वो अमेरिका का एग्जाम्पल्स लेते हैं। तो इंडिया को छोड़ के भी ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे कि इक्वालिटी को लेके स्ट्रगल करते हुए देखा गया है। तो अमेरिका जहाँ पे कि दो तरह के लोग रहते हैं, एक है अमेरिका के जो असली लोग होते हैं वाइट अमेरिकन और जो नेटिव पीपल, और दूसरे होते हैं अफ्रीकन अमेरिकन जो कि अफ्रीका से लाए गए थे। उनको दास के हिसाब से या फिर काम करवाने के हिसाब से अफ्रीका से जो लोग को पहले से लेके आए थे पहले के लोग, तो वो लोग वहाँ जब सेटल्ड हो गए तो वहाँ ही रह गए। तो उनके बाद उनको बोला गया अफ्रीकन अमेरिकन्स। तो जो उनको बोला गया ब्लैक पीपल और जो नेटिव लोग होते हैं उनको बोला गया वाइट पीपल। तो अमेरिका में वाइट पीपल और ब्लैक पीपल को लेके बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होते हैं। तो उनके लिए जो है सभी कुछ अलग अलग होता है। वाइट पीपल के लिए उनका रहने का घर अलग, उनका एरिया अलग, ब्लैक पीपल का एरिया अलग, उनके बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल्स अलग, और वाइट पीपल ब्लैक पीपल के बच्चे के जो स्कूल्स होते हैं दोनों के अलग अलग होते हैं। अगर वो लोग किसी जगह पे जर्नी करेंगे तो बस पे बैठने के लिए या ट्रेन पे बैठने के लिए जो सीट्स होते हैं वो भी दोनों लोगों के लिए अलग अलग होते हैं। होटल्स में खाना भी खाने के लिए जाते हैं तो वो होटल्स जो है वो भी दोनों के लिए अलग अलग होता है। तो सोचो वहाँ पे जो भेदभाव होता है, डिस्क्रिमिनेशन, वो कितना ज़्यादा होता होगा। तो ऐसे ही एक इंसिडेंट हुआ जब रोजा पार्क्स वहाँ पे बस पे बैठी थी और एक वाइट पीपल जब बस पे आए तो वो अपनी सीट उस वाइट पीपल को देने से मना कर दिया। तो ऐसा पहले से रूल था कि अगर कोई ब्लैक पीपल अगर बस पे बैठे होते हैं तो जब कोई वाइट पीपल बस पे आएंगे तो वो अपना सीट जो है वो वाइट पीपल को छोड़ देंगे या तो फिर वो बस के लास्ट सीट में जाके बैठेंगे। तो रूल के हिसाब से ऐसा करना चाहिए था, लेकिन जो रोजा पार्क्स था उसने अपना सीट जो था वो वाइट पीपल को देने से इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि वो उसको लग रहा था कि वो जो है वो इक्वल है, मतलब वाइट पीपल के ही बराबर है, तो वो क्यों अपना सीट किसी दूसरे पीपल के लिए छोड़े। तो जब रोजा पार्क्स ने अपना सीट देने के लिए इनकार कर दिया तो उसके बाद से ही जितने भी अफ्रीकन अमेरिकन्स लोग थे उनके बीच में बहुत ज़्यादा गुस्सा और एजिटेशन देखने को मिला था। और वहीं से वो लोग ये फील करना शुरू किए कि उनके साथ जो है बहुत ज़्यादा भेदभाव हो रहा है और ये उनका अधिकार है कि वो भी ये सब हासिल करें। तो उसके बाद भी वहाँ पे जो है इक्वालिटी को लेके मूवमेंट शुरू हुआ था जिसको बोला गया सिविल राइट्स मूवमेंट। The Civil Rights Movement Act of 1964 prohibited discriminations on the basis of race, रिलीजन और नेशनल ओरिजिन। और उसके बाद वहाँ पे एक एक्ट लागू हुआ जो कि 1964 को लागू हुआ था और उसी एक्ट में लिखा गया था कि जो कलर को लेके या फिर रिलीजन को लेके या फिर नेशनल ओरिजिन मतलब अफ्रीका और अमेरिका को लेके जो भेदभाव हो रहा है वो बंद हो जाएगा, उसको नहीं किया जाएगा। और ये भी बोला गया कि जितने भी बच्चे हैं चाहे वो अमेरिका का हो या फिर अफ्रीकन पीपल का हो, सभी के लिए जो स्कूल्स है वो एक ही बनेगा। तो ये होने के बाद भी जो इक्वालिटी वहाँ पे होना चाहिए वो नहीं हो पाया है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे अफ्रीकन अमेरिकन जो हैं वो उतने रिच नहीं हैं, वो गरीब लोग होते हैं। और जो वाइट पीपल के लिए जो स्कूल्स बनवाए गए हैं वो बहुत ज़्यादा हाईली फैसिलिटीज़ रहता है जिसका
जो फीस है वो भी बहुत ही ज़्यादा रहता है। तो ऐसे में जो अफ्रीकन पीपल होते हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते, मतलब वो उसका खर्चा जो है नहीं उठा पाते हैं। तो इसलिए वो चाह के भी ऐसे स्कूलों में अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पाते। तो उनके लिए जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं या फिर जो कम जिसका जो खर्चा बहुत ही कम रहता है, ऐसे स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। लेकिन ऐसे स्कूलों में क्या होता है, उतने अच्छे फैसिलिटीज़ नहीं होते हैं, तो पढ़ाई जो है उतने अच्छे नहीं होते हैं, टीचर्स उतने हाईली क्वालिफाइड नहीं होते हैं जितने कि किसी प्राइवेट स्कूल्स या फिर किसी वाइट पीपल के स्कूल्स में होते हैं। तो ये था ऑन इक्वालिटी के बारे में, जो कि इंडिया और इंडिया के बाहर के कंट्री सभी के बारे में दिया गया है, और हमारे कंट्री में जो है इक्वालिटी को लेकर क्या क्या प्रोविजंस हैं उसके बारे में सभी के बारे में दिया गया है। थैंक यू।